सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आमीन। सत्य के द्वारा, सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। क्योंकि तेरा वचन सत्य है, और वचन कह रहा है सत्य को जानते तुझे आजाद करेगा। हालेलुया। अगर आप वचन के द्वारा संगति करते चले जाओगे और निरंतर बाइबल को पढ़ोगे, आपका जीवन अपने आप शुद्ध होता चले जाएगा और अपने आप आपके जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आमीन। और लोग कहेंगे बहन आप बदल गई है, पहले जैसी नहीं रही। हालेलुया। भाई बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। और ऐसा क्या होता है? तेरे काम करने की प्रक्रिया बदल गई है, तेरे इनकम में आशीष होती जा रही है और खुदा का अनुग्रह तुझ पे छाया कर रहा है। हालेलुया। वो महान ईश्वर हमारे जीवनों में कार्य करना चाहता है और चाहता है कि हम डेली को बाइबल को पढ़ें। हालेलुया। और ज्यादा से ज्यादा समय अपना वचन के साथ गुजारें, और ये वचन हमारे जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आमीन। और वचन ही है जो पाप से बचाता है हमारे को। हालेलुया। और पाप करने नहीं देता, क्योंकि ये हमारा आईना बन के हमारे सामने खड़ा हो जाता है और हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हालेलुया। और वचन बताता है कि हमें गलत की सहभागिता नहीं होनी है, वरन सही के साथ होकर चलना है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा वचन सत्य है। वचन सत्य है, और यही सत्य है जो हमारे जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। तब जाके हमारा जीवन प्रभु को बहन भाईने के योग्य बनेगा। हालेलुया। और स्वर्ग में हमारा बड़ा अधिकार होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू से करके हमें बचाया है। क्या करा है? प्रभु ने अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र किया है। हालेलुया। और कई बार हमें ताड़ना पड़ती है। हालेलुया। लेकिन प्रभु चाहता है कि इस ताड़ना को हम सह लें। हालेलुया। आमीन। क्योंकि अंत में प्रभु हमारे जीवन में एक ऐसी आशीष को उतारने पर है। हालेलुया। जिसके द्वारा हम उस अनुग्रह में जय पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि बहुत जरूरी है हमें अपने आप को प्रभु को सौंप देना है। हालेलुया। हम लास्ट में से निकालेंगे। देखो जरा क्या कहता है। थैंक यू जीसस को दावत चले। दूसरा कोरिन्थियों 7:1 क्या कहता है? अतः है प्रियो जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आमीन। कह रहा है इसलिए हे प्रियो जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें।